अ, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक क्यूट सी पोटली। ये है पोटली बैग जो हमने बनाया है। और ये बहुत बहुत ही क्यूट है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमने इसमें क्यूट सा बॉर्डर बनाया हुआ है। और ये देखने में भी बहुत एलिगेंट लग रहा है। जब आप इसमें सामान डाल देते हैं, ये थोड़ा सा यूँ फूल जाता है, तो ये और भी देखने में अच्छा लगता है। मैंने इसके साथ हैंडल नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप हैंडल बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने इस तरीके से दो क्रोशे ग्रैनी स्क्वायर्स बना लिए हैं। ऐसे ये ग्रैनी स्क्वायर मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बताया है किस तरीके से बनाना है, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी। तो मैंने इस तरीके से दो पीसेस बना लिए हैं। 8 रोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज़ इसके बना लिए हैं। 8 रोज़ मैंने इसके बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से जो बॉर्डर है वो बॉर्डर बना लेंगे। मैंने एक का बना लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये सिंगल क्रोशेस बनाए हैं मैंने। और जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में मैंने तीन तीन सिंगल क्रोशे बनाए हैं। इस कॉर्नर पे हम अपना यार्न अटैच कर देंगे इस तरीके से। और ये मैंने अटैच कर दिया है। थोड़ा टाइट कर लेंगे इसको। और इस धागे को मैं साथ में पकड़ लूँगी ताकि इसके अंदर ही पिरोया जाए और मुझे बाद में इसको वीव ना करना पड़े। तो इसी के अंदर हम बनाएंगे 1 2 3। ये हो गए 3 सिंगल क्रोशे। और अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे 3। 1 2 3। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं ये धागा साथ में पकड़ के चल रही हूँ ताकि ये इसके अंदर एक साथ वीव इन हो जाए। अब जो ये सिंगल क्रोशे, ये जो चेन 1 है, इसमें हम नीचे से जाकर एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 3। तो इसी तरीके से हम ये सारा एजिंग इसकी फिनिश कर लेंगे। और ये कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा। इसका जो लास्ट का धागा बचेगा, जब आप कट करेंगे तो आप इसे अंदर वीव इन कर लेना। एंड चलिए ये फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। मैंने अपने दोनों स्क्वायर्स रेडी कर लिए हैं इसके रेड कलर की बॉर्डर्स बनाकर। तो अब हम इन दोनों को करेंगे जॉइन। इसको हम एक स्क्वायर को हम कर देंगे उल्टा और दूसरे स्क्वायर को हम रख देंगे इसके ऊपर। अब हमको इसको जॉइंट करना है दोनों साइड से, 3 साइड से, 1 2 3। और ये साइड हम ओपन रखेंगे, या ये 1 2 3 और एक साइड ओपन, कोई भी एक साइड आपने ओपन रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 हमने डबल सिंगल क्रोशे बनाए हैं, हम उसमें से एक जो सेंटर वाला है उसका जो अंदर का साइड है, हम उसमें हुक डालेंगे। और जो नीचे वाला है उसका भी हम सेंटर पकड़ लेंगे। और उसकी जो स्टिच है अंदर की तरफ, इसकी हमने स्टिच पकड़ी है बाहर की तरफ, इसकी हम पकड़ेंगे अंदर की तरफ। तो ये जो आप वी देख रहे हैं, ये जो अंदर की तरफ वी है, हम उसमें अपना हुक डाल देंगे ऐसे। और ये जो लूप बनाया है मैंने, इसको मैं इसमें अटैच कर दूंगी ऐसे।
और इसी में हम बना लेंगे एक और सिंगल क्रोशे, और इसी तरीके से हम अंदर की एक ये जो वी बना है इसी का ये नेक्स्ट वी है। जो हमने ये 3 बनाए थे इसका सेंटर में कर लिया। अब हम इसके पास वाला वी करेंगे, इसके भी बाहर की साइड करेंगे और पीछे वाला जो लूप है उसके अंदर की साइड धागा डालेंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले के लूप जो सिंगल क्रोशे है उसका जो वी बना है उसके बाहर और जो पीछे साइड है उसके अंदर की तरफ लूप डाल लेंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरीके से आपको ध्यान देते हुए सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये मैं सिंगल क्रोशेस बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसको जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था सेंटर से, उसी तरह हम ये 3 सिंगल क्रोशे के सेंटर से शुरू करते हुए इसको पूरा करेंगे। यहाँ आपने ये तीनों स्टिचेस पकड़ने हैं इस कॉर्नर पे, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से हम इधर को आते हुए जो यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशेस है उसमें हम सेंटर वाले क्रोशे पे लास्ट सिंगल क्रोशे करके रुक जाएंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। आपका भी अब तक का प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि रेड में हमने जो किया इसके बैक लूप्स में से जो हमने निकाला है उसकी वजह से इसकी जो एजिंग है वो कितनी प्रिटी निकल के आई है और ये एक अलग से पैटर्न नज़र आ रहा है। तो अब हम हमारे रो के एंड पे आए हैं। अब हमें क्या करना है, मैं वैसे मुझे तो आइडिया होता है लेकिन मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि हमारे पास ऐसे जो स्टिच मार्कर्स हैं हम उसको मार्क कर देंगे जिस कॉर्नर पे हमने एंड किया था। तो ये जो कॉर्नर है इसके हम बीच के सेंटर पे आ गए हैं और वहाँ के रुक गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक स्टिच मार्कर लगा दूँगी इस तरीके से। तो ये स्टिच मार्कर मैंने लगा दिया है। आपके पास ऐसे स्टिच मार्कर्स हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, बट ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि ये गिर जाता है जब तक आप काम वापस करके वहाँ पहुँच रहे होते हो तो। और एक ये ऐसे स्टिच मार्कर्स आते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ स्टिचेस करे हैं अब हम उस स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और इस बार हम बैक लूप से ना करते हुए हम इन दोनों वीज जो हमने बनाई थी हम उसमें से सिंगल क्रोशे करेंगे। सो 1 2 3 4, ये 4 कैसे हुए, क्योंकि हम यहाँ सेंटर पे थे तो एक हमने उसके पास वाला स्टिच किया और 1 2 3 इसके ऊपर के 3 स्टिचेस हैं। अब इसी तरीके से हम जो है बाकी का रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे साथ ही करते रहिए।
तो अब आ गए हैं हम हमारे रो के एंड पर, और हम क्या करेंगे, हमारा अभी एक स्टिच हम करेंगे, इस तरफ एक स्टिच करेंगे और इस तरफ एक स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे और फिर हम करेंगे इस तरफ एक सिंगल क्रोशे, और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए पहुँचेंगे हमारे स्टिच मार्क तक। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं फटाफट। तो हम पहुँच गए हैं हमारे स्टिच मार्क के पास। अब हम इस रेड में कर देते हैं एक सिंगल क्रोशे और इस स्टिच मार्कर को हम निकाल लेते हैं। और इस स्टिच मार्कर के अंदर इसको मैंने घुमा लिया है। तो मुझे पता है कि मेरा स्टिच मार्कर यहाँ था, तो आपको भी ध्यान देना है कि आपका स्टिच मार्कर कहाँ था। वहाँ से मैं कर लूँगी स्लिप स्टिच। अब मैं बनाऊँगी चेन 1 और मैं करूँगी 2 चेन स्किप, और इसमें बना लूँगी मैं 2 डबल क्रोशे, 1 2 और चेन 3, और इसमें जो इसका बेस में स्टिच है वहाँ हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। अब मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में। तो हमने बना लिया है ये शेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 चेन्स, ये 2 सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे और यहाँ हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब हम 2 सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे और यहाँ हम बनाएंगे ये सेम शेल। तो हम बनाएंगे 1 2 चेन 3 और बेस में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। इसे हम कहते हैं पीको स्टिच। ये जो हम टॉप पे बना रहे हैं इसे पीको स्टिच कहते हैं। अब हम इसमें फिर से बना लेंगे 2 डबल क्रोशे। ये हमारा एक और शेल बन के रेडी है। अब हम करेंगे 2 चेन स्किप और इसमें हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब हम 2 स्किप करेंगे और 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, चेन 3 करेंगे और बेस में हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच और 2 डबल क्रोशे। तो इस तरीके का आपका बॉर्डर बनेगा। तो आप ये बॉर्डर यहाँ तक कंटिन्यू करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं इस रो के एक कॉर्नर पर। अब यहाँ पर मैं एक शेल मैंने बना लिया है, 2 सिंगल क्रोशे स्किप करके तीसरे वाले में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब 2 सिंगल क्रोशे स्किप करके नेक्स्ट वाले पे हम बनाएंगे एक और शेल। 1 2 चेन 3, यहाँ हम बना लेंगे पिको और इसके अंदर 2 डबल क्रोशे और बना लेंगे, 2 सिंगल क्रोशे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये रो भी ख़त्म कर लेते हैं।
इसको मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँगी। आपने ध्यान रखना है कि आप जब ये टर्न्स कर रहे हैं या आप जब ये शेल बना रहे हैं तो आपकी जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, वरना ये इस तरीके से आगे की तरफ मुड़ सकते हैं। अभी मैंने इसे ठीक किया है, लूज़ रखा है, इसलिए ये इस तरीके से फ्लैट दिख रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो ये बॉर्डर बन रहा है ये पूरा फ्लैट होना चाहिए। तो हम इसे कंप्लीट करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ जब हम ये कंप्लीट करके यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं एंड में और यहाँ हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। आप चाहें सिंगल क्रोशे कर लें या आप चाहें तो स्लिप स्टिच कर लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसके साथ की इस पैरेलल लाइन में जो भी पहली स्टिच हमें मिल रही है हम उसमें कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे और अब हम वर्क करेंगे हमारी इस ओपनिंग पे। तो यहाँ हम करेंगे चेन 3 और 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी में हम कर लेंगे सिंगल क्रोशे। चेन 3, 2 स्किप करके नेक्स्ट में हम करेंगे चेन सिंगल क्रोशे। 1 2 3 स्किप 2, नेक्स्ट में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 स्किप 2, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। 1 2 3 स्किप 2, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। 1 2 3 स्किप 2, सिंगल क्रोशे। अब हम इस कॉर्नर पर आ गए हैं जहां हमने ये बॉर्डर स्टार्ट किया था। अब हम यहाँ चेन 3 करके नेक्स्ट 2 स्टिचेस स्किप करेंगे और इस वाली में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब मैं अपने एंड पे आ गई हूँ इस रो के। अब मैं बनाऊंगी चेन 3 और ये जो पहली चेन हमने यहाँ सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें मैं कर दूंगी एक स्लिप स्टिच। अब अगर आपके यहाँ पर 2 स्टिच नहीं बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे स्किप कर दीजिए और यहाँ पे इसको जॉइन कर दीजिए। अब हमको इस लूप से शुरू करना है, तो हम इस लूप में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच और एक सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे चेन 3 और नेक्स्ट लूप में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे। बेसिकली जो हमने नीचे किया था फर्स्ट राउंड, यही राउंड हम ऊपर भी रिपीट कर रहे हैं। तो आप ये राउंड कंप्लीट करिए और मैं मिलती हूँ आपको इस राउंड के बाद। तो हम आ गए हैं अपने रो के एंड पर और इसको एंड करने के लिए मैंने ये 3 चेन बना लिए हैं और यहाँ जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था मैं उसमें बना लूँगी एक स्लिप स्टिच। अब हमें इस रो से स्टार्ट करना है इस लूप से, तो हम यहाँ कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 2, इसको हम एज 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे और
यहाँ बना लेंगे हम 2 और डबल क्रोशे और इस वाले के ऊपर बनाएंगे हम पिको। सो हमने ये 3 चेन बना ली और इसके बेस में हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये बन गया हमारा पिको। अब हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे सेम लूप में। ठीक है, ये हमारा पिको बन गया। ये हमने 6 डबल क्रोशे से बनाया है और ये हमने 4 से बनाया था। इसी तरीके से आप 5 से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट लूप में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट लूप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 और पिको बनाएंगे हम। अब इसी में हम बना लेंगे 3 और डबल क्रोशे। नेक्स्ट लूप में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट लूप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, पिको और 3 डबल क्रोशे। नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे। इस तरीके से आपने ये सारा रो कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं मिलती हूँ आपको इस रो के एंड पे। ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास अब यहाँ लास्ट में एक लूप बचा है और मैं उसमें बना लूँगी 1 सिंगल क्रोशे और यहाँ जो हमने चेन 2 बनाए थे उसमें मैं बना लूँगी 1 स्लिप स्टिच और इस धागे को हम देंगे काट। ठीक है, अब आई होप आपका भी कुछ इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट बना होगा। अब हम करेंगे इस धागे को, सॉरी ये जो धागा है हम इसको इसमें वीव इन कर लेते हैं और नेक्स्ट हम बनाएंगे एक डोरी। तो मैं डोरी बना रही हूँ इस धागे की। तो हम इसके लिए इस धागे को हम कर लेंगे डबल। इसको मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है और मैं बना लूँगी एक स्लिप नॉट और इसकी हम बनाएंगे चेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे इनिशियल के लिए शायद हम बनाते हैं 150 चेन्स। फिर मैं बताऊंगी आपको कि 150 इनफ है या हमें बड़ा या छोटा बनाना है। तो आप ये 150 चेन्स बनाकर आइए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये डोरी बना ली है 150 चेन्स की और अब हम ये इसके अंदर डालेंगे। तो हम पहले इसका सेंटर पकड़ लेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो 1 2 3 ये हमारा सेंटर है। तो हम धागा, ये जो डोरी है इसको अंदर से अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से और फिर इसको हम 2 क्लस्टर के बाद निकालेंगे बाहर इस तरीके से। अब मैं यहाँ एक बच रहा है और क्योंकि हम बॉर्डर की तरफ हैं, मैं नहीं चाहती कि ये ऊपर की तरफ से जाए, मैं चाहती हूँ कि ये अंदर से आए, तो ताकि ये थोड़ा सा नीट लगे। तो हम इस वाले गैप से हुक बाहर निकाल के इस डोरी को अंदर की तरफ खींच लेंगे और बॉर्डर के इस तरफ यहाँ हम हुक डाल के इसको बाहर खींच लेंगे इस तरीके से। अब हम पीछे की तरफ सेम काम करेंगे। हम इमीडिएटली नेक्स्ट वाला जो गैप है हम उसमें से निकाल लेंगे
क्योंकि हमने आगे भी यही किया था, तो हम एग्जैक्टली पीछे सेम चीज़ करेंगे। अब 2 क्लस्टर के बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। 2 क्लस्टर के बाद इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। 2 क्लस्टर के बाद बाहर निकाल लेंगे। अब हम सेम सिचुएशन में हैं, यहाँ एक है और हम ये बॉर्डर पर आ गए हैं, तो हम इसे नेक्स्ट वाले गैप से अंदर को कर लेंगे और बॉर्डर के इस तरफ हम इसे बाहर निकाल लेंगे और एग्जैक्टली जो हमने इस तरफ किया था हम यहाँ भी वही करेंगे। नेक्स्ट जो गैप है हम उसमें से अंदर कर लेंगे और 2 क्लस्टर के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ओके, ये हमने निकाल लिया है और इसे हम टाइट कर लेंगे और यहाँ एक लूप डोरी हम बांध देंगे और ये आपके पोटली बैग बन के रेडी है। टाटा! कितनी प्रिटी लग रही है। इसे आप डेफिनेटली बाहर लेकर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से ख़रीदा। ये जो हमारी डोरी बचती है इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बांधना है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है, पर मैं फिर एक बार बता देती हूँ। इस डोरी के एंड को हम इस तरीके से खींच लेंगे और इसे साथ में पकड़कर हम एक नॉट बना लेंगे। उस नॉट को एकदम एंड में ले जाएंगे और टाइट कर देंगे। उप्स, खुल गए तो सॉरी, फिर से करते हैं। ये मैंने नॉट कर दी है और इसको यहाँ टाइट कर दिया है। इस तरीके से टाइट हो गया है। इसको आप पुल कर दीजिए और ये वाले धागे को इस तरीके से काट दीजिए। तो ये आपका पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। इस धागे को अगर आपने नहीं पिरोया है तो आप इसे पिरो दीजिए और या लेट मी नो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाकर। ये सबसे क्विक वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बच्चे भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में फिर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बी गुड। आई लव यू। बाय।